लोग कहते हैं तू पागल है, तुझे इश्क करना नहीं आता। लोग कहते हैं तू पागल है, तुझे इश्क करना नहीं आता, किसी लड़की को अपने बाहों में भरना नहीं आता। और अब क्या जिक्र करूं मैं अपनी कंडीशन का उनसे, अब क्या जिक्र करूं मैं अपनी कंडीशन का उनसे, मैं बॉय स्कूल का पढ़ा, लड़कियों से बात करना नहीं आता। लोग कहते हैं तू पागल है, तुझे खुद पर एतबार करना नहीं आता। लोग कहते हैं तू पागल है, तुझे खुद पर एतबार करना नहीं आता, किसी लड़की से बात क्यों नहीं करना आता। अब क्या जिक्र करूं मैं अपनी नादानियों का उनसे, अब क्या जिक्र करूं अपनी नादानियों का उनसे, मैं बॉय स्कूल का पढ़ा, अपना हाल दिल बयां करना नहीं आता। लोग कहते हैं तू पागल है, तुझे ठहरना नहीं आता। अब क्या होता है ना कि जो बॉय स्कूल के पढ़े, जब उनको कोई लड़की पसंद आती है तो जब उससे बात करते हैं तो एक जगह बैठ नहीं पाते, ऐसे कभी घूमते रहेंगे, कभी कुछ होता नहीं है कि तो फर्स्ट टाइम होता है भाई, पहली बार लड़की देख रहे हैं। तो लोग कहते हैं तू पागल है, तुझे ठहरना नहीं आता, किसी लड़की के साथ वक्त बिताना नहीं आता। अब क्या जिक्र करूं मैं अपने हालात का उनसे, अब क्या जिक्र करूं मैं अपनी हालात का उनसे, मैं बॉय स्कूल का पढ़ा, खुद को संभालना नहीं आता। और एक ये लास्ट जो है वो आप सब रिलेट इसलिए करेंगे क्योंकि होता है ना कि जब बॉय स्कूल में पढ़े होते हैं हम लोग, तो अब जो लड़कों की दोस्ती होती है वो बहुत अलग होती है, ठीक है। लड़कियों की दोस्ती भी अलग चीज़ होती है, लेकिन लड़कों की दोस्ती होती है उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो एक और इसीलिए लड़के डरते हैं लड़कियों से बात करने में, जैसा आपने बोला। तो इसमें यह है कि लोग कहते हैं तू पागल है, तुझे इजहार करना नहीं आता। लोग कहते हैं तू पागल है, तुझे इजहार करना नहीं आता, किसी लड़की को अपना बनाना नहीं आता। अब क्या जिक्र करूं मैं अपने डर का, अब क्या जिक्र करूं मैं अपने डर का, मैं बॉय स्कूल का पढ़ा, किसी को दिल से खोना नहीं आता। इसके अलावा मैं कोएट स्कूल का ही था, ठीक है। तो मैं बस आप भाइयों के लिए लिखी थी ये चीज़। तो कोएट स्कूल में मैं 10th में था, तो मेरी छोटी सी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, ठीक है। इस तरह से शुरू हुई थी हमारी बात, हंसता हूँ आज भी रातों में करके उसे याद। जब उसे अपने स्कूल में पहली बार देखा था, तब घर जाते ही गूगल पर हाउ टू इम्प्रेस गर्ल्स भी सर्च किया था। अजीब सी फीलिंग्स थी यार उसके लिए, खुद की भी फिक्र करना भूल सा गया था। कुछ तो बात थी यार उसमें, वरना जिसने हमेशा लड़ाई झगड़ा ही किया था वो भी मुस्कुराना सीख गया था। ड्रेसिंग सेंस और हेयर स्टाइल भी एकदम सेट रखने लगा था, और अपनी उस सुपर फास्ट एक्टिवा की टंकी भी फुल रखने लगा था। पता नहीं कब घर छोड़ने का मौका मिल जाए, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, बस मौका मिल जाए, कुछ भी करके एक बार उससे बातें स्टार्ट हो जाएं। था 10वीं क्लास में, पर लगने लगा था बहुत बड़े हो गए हैं। हर छोटी सी बात पे एकदम से गर्म हो जाया करते थे, पता नहीं क्यों थोड़े नरम से हो गए। कुछ भी करके अब उससे बात करनी थी, अपने दिल की बढ़ते बेचैनियों को भी शांति देनी थी। फेसबुक भी उस समय अपने फुल रफ्तार से चल रहा था, अपडेट स्टेटस से ज़्यादा सर्च वाला बॉक्स यूज़ हो रहा था। उसका नाम सर्च किया तो पहली दफ़ा उससे अपने एकदम नज़दीक से देखा, खूबसूरत। दिल ने जुबान से पहले कहा, अब और करना क्या था, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंट। अब इंतज़ार करना था, हौले हौले धीरे धीरे उससे प्यार करना था। मैं बस सोच ही रहा था कि अब मैं क्या करूं, या इन सब के अलावा कुछ और सोचूं, कि अचानक से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने का नोटिफिकेशन आया, और वो नोटिफिकेशन मेरे चेहरे पे मुस्कान लाया। क्या करूं क्या ना करूं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसे ऑनलाइन देखकर मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था। बस इतने में सोच ही रहा था कि कुछ टाइप करूं कि अचानक नजर के सामने कुछ ऐसा आया जिसने दिल की धड़कनों को और तेज बढ़ाया। टाइपिंग, वो कुछ टाइप कर रही थी। उसका मैसेज आया, हाय कैसे हो। मेरा जवाब, मैं ठीक हूं, तुम सुनाओ। और फिर बातों का सफर कुछ यूं शुरू हुआ, कभी हम शर्माए, कभी उनका शर्माना हुआ। तो कुछ इस तरह से शुरू हुई थी हमारी बात, हंसता हूं आज भी रातों में करके उसे याद। थैंक यू सो मच।